इंडिया में इलेक्शन की वजह से पिछले मंथ टेस्ला के ओनर ने इंडिया आना पोस्टपोन कर दिया, लेकिन मस्क जैसे और भी ऑटोमेकर अभी इंडिया में क्यों आना चाह रहे हैं? इसका एक ही कारण है मोदी गवर्नमेंट का ईवी पॉलिसी में चेंज करना। पहले ईवी में इंपोर्ट ड्यूटी 100% थी, जो इस साल रिड्यूस करके सिर्फ 15% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ला की मिनिमम कॉस्ट वाली गाड़ियाँ जो पहले 30 लाख की होती थी, उसको इंडिया में इंपोर्ट करने में 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था और इंडिया में इसका कॉस्ट 60 लाख हो जाता था। लेकिन अभी 85% डिस्काउंट अगर मिल जाएगा इंपोर्ट करने में गाड़ियों को, तो गाड़ी की कीमत सिर्फ 35 लाख इंडियन रुपीस रह जाएगी। बट वेट ए मिनट, इसमें तो इंडिया को लॉस होगा। जो इंपोर्ट ड्यूटी से 100% टैक्स आता था, अब तो सिर्फ 15% ही मिलेगा। तो इंडिया ने बनाया ही क्यों ऐसा रूल? इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा? इंडिया को फ़ायदा है एक्चुअली दोनों को। एक तो जो कार पहले 60 लाख में मिलती थी इंडियंस को, वो सिर्फ 35 लाख में मिलना शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा कार्स बिकेंगे, टैक्स ज़्यादा ही आएगा। लेकिन मेन फ़ायदा होगा न्यू कंडीशन से जो इंडियन गवर्नमेंट ने 15% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ लगाया है। तो ये कंडीशन है कि फॉरेन कार कंपनी को 15% में इंपोर्ट करने तभी मिलेगा जब वह कंपनी इंडिया में कम से कम फैक्ट्री सेटअप करेगी। कितने का? $500 मिलियन का, जो लगभग 4200 करोड़ USD डॉलर होता है। यदि एक कार की कीमत 35 लाख इंडियन रुपीस है, यानी लगभग $40,000 है, तो लगभग 12,500 गाड़ियों के बराबर। तो टेस्ला इंपोर्ट कर सकती है कितनी गाड़ियाँ? 12,500। लेकिन गवर्नमेंट ने कैप लगाया है कि मैक्सिमम 8,000 गाड़ियाँ ही इंपोर्ट कर सकती है कंपनी, अगर कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्ट करती है यहाँ इंडिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग रन में तो इंडिया को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ला जैसी कंपनी एक बार $500 मिलियन लगा देंगी और लाइफ टाइम तक गाड़ियाँ इंपोर्ट ही करती रहेंगी। फैक्ट्री से इंडिया को तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। जी नहीं, फ़ायदा होगा। पॉलिसी में एक और पॉइंट है कि पहले 3 साल के अंदर प्रोडक्शन में जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं कार का, उसका 25% इंडिया से ही परचेज करना होगा, जिसको बढ़ाकर 5 साल में कम से कम 50% इंडिया से ही बाय करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद 5 साल के बाद गाड़ियाँ जो पहले इंपोर्ट होती थी वो बंद करके इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना होगा। तो हुआ ना, सोने पे सुहागा। और तो है ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एक सॉलिड प्लान। क्यों है ना? इसमें टेस्ला को इंडिया का मार्केट मिलेगा और कम से कम 8,000 गाड़ियाँ हर साल तो वो बेच ही पाएगा। तो इस तरह से दोनों के लिए ये विन विन का ही डील है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।